तो आप लोगों को आज मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। जैसे अभी इन दिनों में मैंने बहुत ऐसे खास टीचिंग और खास पॉइंट्स लोगों पर बताए है ना। जैसे सुसमाचार पर विश्वास करना ना, आप लोग जैसे इस बात को बड़ा अच्छे से कई लोग सीख रहे हैं। मेरी इन दिनों में यूके और कई अलग अलग देशों में लोगों से बात हुई जो हमारी मिनिस्ट्री में नहीं जुड़े थे, और वो लोग लंबे समय से सफ़र कर रहे थे। मुझे याद है एक बार मैंने एक क्रूसेड किया, तो पिछले दिनों में गुरदासपुर में, तो गुरदासपुर में जब मैंने क्रूसेड किया, तो क्योंकि उन दिनों में ना जो दूसरी जातियों के लोग हैं वो विरोध कर रहे थे, और क्रूसेड शब्द से पास्टर से कि हम धर्म बदलते हैं, ऐसी बातों से। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि हम पोस्टर के ऊपर क्या लिखाएं। जब हम गुरदासपुर में मीटिंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा ऐसे क्यों लिखना है, कि ऐसे दूसरे लोगों के लिए क्यों लिखना है, तो क्यों ना हम अपने लोगों के लिए बात लिखें। तो जब अपने लोगों के लिए लिखेंगे तो जो भी पोस्टर पढ़ेंगे, जो भी परेशान होंगे, तो सब आ जाएंगे। मैं ये अच्छी सोच से ये समझ कर लिख दिया कि जो भी मसीह में ऐसे परेशान लोग हैं, या दुखी हैं, या बीमार हैं, या निराशा में, ऐसा करके पोस्टर के ऊपर लिखा, वो इस मीटिंग में छुड़ाए जाएंगे, जो गुरदासपुर में हम कर रहे थे। आप सोचना है इस बात का हमारे लोगों ने इतना इशू बना लिया, इतना इशू बना लिया, कहने लगे ये आपने लिखा क्यों, तुम हमारी बेइज्जती करते हो। तो अभी मसीह में तो आप जितने वीडियो ये सुनेंगे, जितने लोगों के पास ये वीडियो जाएगी, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में जा रहे हैं 4 साल 5 साल 10 साल से, कभी कुछ एक आधा काम हुआ या 2 हुए, 10 नहीं हुए, 15 नहीं हुए, वो लोग सफर कर रहे हैं, सफर। मैंने मिला हूं इतने लोगों से, इन दिनों में मिल रहा हूं, इतने लोग अलग अलग मिनिस्ट्री से आ रहे हैं, और वो लोग सफर क्यों कर रहे हैं, वो लोग परेशान क्यों हैं, जानते क्यों? उनकी परेशानी का कारण एक ही है, क्योंकि एक्चुअली उन्हें ये नहीं बताया जा रहा कि आप मसीह में कौन हो। मसीह में जब आप चुनेंगे तो आपका जो पोजीशन है, आपका जो अधिकार है, आप मसीह में हो कौन, ये ना बताकर, उन्हें उनका अधिकार ना बताकर, उन्हें उनकी वैल्यू ना बता करके वो लोग मसीह में कौन है, तो उनको क्या दिया जा रहा है ना, जैसे मटीरियल। बोलो, थोड़ा सा ऐसी शिक्षा से लोग निराश होते हैं, लेकिन होली स्पिरिट कहता बताओ बात। क्योंकि अब सोचने वाली बात है, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए तो अच्छा जीवन है। यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार की बुक उसका 10 का 10 पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसे वचन लिखा है, चोर इसलिए आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। वह कौन? जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वह लोग जो ये जान चुके हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, वह लोग जो यीशु मसीह में अपने अधिकार को, अपनी वैल्यू को जानते हैं, उनके लिए चोखा जीवन यीशु मसीह पृथ्वी पर लेकर आया। इसीलिए क्रूस पर चढ़ना, इतने कोड़े खाने, मार खाना, किल टकवाना, बॉडी को छलनी करवाना, बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े हो जाना, शीला जाना पूरी बॉडी, ये सारा दुख उठाना का मतलब क्या था? कि परमेश्वर उन सारे लोगों को जो पाप से पैदा हुए थे, पाप की गुलामी में थे, शैतान की गुलामी में थे, शैतान की गंदी इच्छा में चल रहे थे, परमेश्वर से दूर थे, और जिसके कारण वो परेशान, दुखी और मौत में थे।
हमने देखा ये यीशु की कुर्बानी से, इसी कुर्बानी को, इसी काम को कहते हैं सुसमाचार। ठीक है, जब हम मरकस में एक वचन पढ़ते हैं तो मैं आप लोगों को ये वचन पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आए। ये देखो, ये मरकस 1:14 वचन है। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। किसके ऊपर? सुसमाचार पर। अब सुसमाचार क्या है ये तो बड़ी डिटेल से मैंने इन दिनों में अपनी प्रीचिंग में बताया। ठीक है, अब सवाल ये है कि गलातियों में प्रेरित पौल ने कहा था कि अगर स्वर्ग जो सुसमाचार आपको परमेश्वर की ओर से, या मैंने जो बताया तुम्हें सुसमाचार, अगर कोई स्वर्गदूत भी आकर कोई और सुसमाचार और कोई बात बताए, जीवन पाने का, उद्धार पाने का, छुटकारा पाने का, डिलीवरेंस पाने का, तो उसने कहा वो शापित हो। कितना बड़ा वचन गलातियों में चैप्टर 1 में। अब सवाल है, सुसमाचार का मतलब ये है यीशु का आना। सुसमाचार का मतलब ये यीशु का क्रूस पर चढ़ना, मुर्दों में जिंदा होना, वो बड़ा कार्य पूरा करना जिससे मनुष्यों को क्या मिलना था? जीवन। इसी बात को आप लोगों ने अच्छे से विश्वास करना था। आप जब यूहन्ना की बुक पढ़ोगे, यूहन्ना सुसमाचार की बुक, वहां पर चैप्टर 1 बहुत आत्मा के द्वारा खुदा के दास जॉन ने बड़ी जबरदस्त रीति से उसे लिखा है। चैप्टर 1 या पूरी बुक 1 में हम पढ़ते हैं क्या क्या बातें हो रही है यीशु के लिए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। ऐसी बहुत सारी बातें, और वहां पर लिखा है जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को, है ना, अंधकार में ज्योति चमकती है, और जितने लोगों ने उस ज्योति को, मतलब यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, तो लिखा उसने, मतलब यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दे दिया? हक, अधिकार दे दिया। आप जानते हो पुराने नियम के अनुसार कोई भी इंसान अपने आप को यहोवा का बेटा या बेटी ऐसे नहीं बोल सकता था। अगर कोई ऐसे बोलेगा तो ये मूसा की व्यवस्था के अनुसार घोर पाप था। ये व्यवस्था से ऑपोजिट परमेश्वर की निंदा करना था। जब यीशु मसीह ने उस समय बहुत सारे कार्य किए, इज़राइल में, यरूशलेम में हिला दिया उन लोगों को शक्ति से, सामर्थ्य से, तो यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो यहूदी कहते तुम परमेश्वर की क्या करते हो? निंदा। तो कैसे परमेश्वर का पुत्र हो सकता है? क्योंकि उनकी व्यवस्था के अनुसार सब लोग दास थे, मतलब परमेश्वर के ऐसे जैसे ये कहो व्यवस्था के अनुसार गुलामी कह लो। ठीक है, व्यवस्था ऐसी चीज थी। अब गुलामी की जिंदगी, ऐसे दास की जिंदगी, रीति रिवाज की गुलामी। ठीक है, लेकिन इसीलिए वो नहीं कह सकते थे। लेकिन ये वचन लिखने का मतलब क्या था? इसीलिए ये वचन लिखा था कि यीशु ने तुम्हें यह अधिकार दे दिया जो नहीं था। यीशु ने इतना बड़ा कार्य किया। अब चर्चेस के अंदर लोगों को ये वैल्यू नहीं पता है संतान होने की, इस अधिकार को यूज नहीं करना आता। और ये अधिकार विश्वास से यूज होता है, विश्वास से। अब सवाल है ये अधिकार यूज करना था हमें और जीना था। इसके लिए एक ऐसा अगुआ चाहिए, एक ऐसी मिनिस्ट्री चाहिए जिसमें आप कंटिन्यू जुड़कर बूस्ट होते रहो और इस अधिकार को यूज करो। अगर तुम लोग मेरी कभी इस टीचिंग को एक आधी बार सुनो और दोबारा ना सुनो तो तुम लोग इस अधिकार को यूज नहीं कर पाओगे। अगर आपको शिक्षा मिलती रहेगी,
आप बूस्ट होते रहोगे, एनकरेज होते रहोगे, इन बातों में चलते रहोगे तो इसको एक दिन बहुत बड़े तरीके से आप लोग इस अधिकार को क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे। इसीलिए आप लोग जानते हो, जब लोग आप एक वचन में आपको पढ़ाता हूँ कुलसियों में एक बड़ा वचन है आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों को ये पढ़ाना चाहता हूँ। तो कुलसियों जब हम पढ़ते हैं तो ये 2 की अगर हम पढ़ते हैं 14 तो लिखा, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ये विधियों का वह लेख व्यवस्था की बात है, जो आदम और हवा के पाप करने से हम श्रापित हुए पृथ्वी, तो ये व्यवस्था उसके कारण आई, उस पाप के कारण आई। और वो लेख हमारे नाम पर, हमारे जीवन पर, हमारे विरोध में था, जिसको यीशु ने कीलों से जड़कर क्रूस पर चढ़कर सामने से हमारे जीवन में से सामने से हटा दिया। और लिखा, प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, मतलब उस व्यवस्था के कारण शैतान हमारे ऊपर राज्य कर रहा था, क्योंकि वो व्यवस्था हमें नहीं छुड़ा सकती थी। लेकिन यीशु मसीह ने उनको ऊपर से उतार कर खुल्लम खुल्ला किनका तमाशा बनाया, शैतान का और उसकी सेना का। इस बात को तुम लोगों को क्या करना है, विश्वास। हम लोग कौन है, मसीह में। इसलिए मैं तुम्हें ये वचन पढ़ाता हूं, ऐसे लिखा है ये वचन कुलसियों 1:26 लिखा, अर्थात उस वेद को जो सदियों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, यीशु मसीह के बारे में हमारे लिए, ठीक है, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियां भी उस भेद की महिमा का मूल क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। वाह! अब दुनिया के लिए ये भेद, अन्य जातियों के लिए, संसार के लिए, यहूदियों को भी नहीं पता था यीशु का आना क्या है, लेकिन जिन्हें पता है, जो विश्वास कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता है। इसीलिए लोग सफर